इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मुकेश जैन, मधु जैन, रजत जैन, आयुषी जैन, शुभम जैन, मधु ज्वेलर्स, कच्चे क्वार्टर, सोनीपत, हरियाणा। क्षवोपशम के निमित्त से छह भेद वाला शेषाणा माने कौन बचे? देवनार की तो हो गए, अब कौन बचे? मनुष्य। तो उनके भाव क्षवोपशम के निमित्त से छह भेद वाला अवधि ज्ञान होता है। छह भेद अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित, ये छह भेद हो गए। अब अवधि ज्ञान के बाद मनः पर्याय ज्ञान आता है। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजुमति और विपुलमति ये दो मनः पर्याय ज्ञान के भेद हैं। जो दूसरों के मन की बात को जान लेते हैं बिना कहे, वो मनः पर्याय ज्ञान होता है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, आप जाएंगे और आपके बिना परिचय के आपके बारे में बता देंगे, आप किस काम से आए वो बता देंगे, आपके बचपन में 55 में कौन सी घटना कहाँ घटी ये बता देंगे। आपको श्रद्धान हो जाता है कि बाबा जी हमारे मन की बात को जानते हैं, हमारे जीवन के बारे में जानते हैं। अब जब आपको अतीत पर श्रद्धान हो गया तो भविष्य की आपको जिज्ञासा हो जाती है कि बाबा जी हमारा भविष्य में क्या होगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सब अच्छा होगा लेकिन ये खराब होगा। अब सब अच्छा तो भूल गए, ये खराब का होगा, बाबा जी को उपाय बता दो कैसे टले। तो उनने कहा ये दुकान खुल गई है, ये दवाई खरीद लो, ये नख खरीद लो, ये पूजा करा लो, ये पाठ करा लो। जितनी बातें ये जानते हैं ना बाबा लोग बताते हैं, उससे तो ज़्यादा अपने ही जान लेते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है, एक विद्या है। गुरु महाराज की कृपा से अपने पास जानकारी अपन सब रखते हैं। कहते जरूर नहीं है लेकिन जानकारी सब रखते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये मनः पर्याय ज्ञान नहीं है। मनः पर्याय ज्ञान उस आत्मा की विशुद्धि से उत्पन्न होने वाली वस्तु है। दर्पण की तरह जिसका चित्त होता है निर्मल, वो आपके मन की बात उनके मन में दर्पण की तरह झलक जाती है, दिखती है साफ साफ। वर्तमान पंचम काल में अवधि ज्ञान तो हो सकता है, मनः पर्याय ज्ञान नहीं होता। ये तांत्रिक विद्या है जो अतीत की बात बता देती है, भविष्य के नहीं बताती। हमने बहुत सारा तंत्र विज्ञान का अध्ययन किया है, तंत्र शास्त्र भी पढ़े, मंत्र भी पढ़े, पढ़ते सब हैं लेकिन पढ़ते किसी में नहीं है। पढ़ना सब चाहिए, पढ़ो सब, पढ़ो किसी में मत, वही ज्ञान होता है। तो ऋजुमति और विपुलमति, जो सरल मन की बात को जानता है वो ऋजुमति, जो सरल और कुटिल दोनों मन की बात को जान लाता है वो विपुलमति। पर दोनों में अंतर क्या होता है? विशुद्ध है प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। भैया और किताबें हैं क्या यहाँ कि खत्म हो गई? विशुद्धि और अप्रतिपाती। विपुलमति में विशुद्धि अधिक है और अप्रतिपाती है। वो नियम से केवल ज्ञान को उत्पन्न करा देता है। अब अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है? तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्ययो हो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, चार बातें हैं। तो विशुद्धि और विषय मनः पर्याय ज्ञान का अधिक है। दिमाग में डाल लो, विशुद्धि और विषय किसका अधिक है? तो बीच के क्या बचे? क्षेत्र और स्वामी, ये अवधि ज्ञान के अधिक है। बिल्कुल सरल अर्थ कोशिश करते हैं कि आपको सरल से सरल बात समझा दी जाए। अब मति और शुद्ध ज्ञान का संबंध किस द्रव्य से होता है, क्या जानते हैं मति और शुद्ध ज्ञान? तो उसके बारे में उन्होंने बताया
मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान का निबंधन है, संबंध सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों में होता है। सभी द्रव्यों की सब पर्याय में यदि हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, पर मति और शुद्ध ज्ञान का जो संबंध निबंध है, मति और शुद्ध ज्ञान सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं। इसलिए आचार्यों ने श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान का बीज कहा है। जैसे एक बीज में पूरे बड़े वृक्ष का अस्तित्व छिपा होता है, ऐसे ही उस शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान का अस्तित्व छिपा होता है। केवल ज्ञान होने के पहले शुद्ध ज्ञान की जो चरम सीमा है, एकत्व वितर्क, एक योग, उसके लिए कहा अविचलित मनाहा। श्रुत मनिंद्रिय से, मन का विषय श्रुत है, और वितर्कः श्रुतम, अंत में जो चरम सीमा होती है और शुद्ध ज्ञान की होती, जो केवल ज्ञान को उत्पन्न कराती है। इसलिए शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का बीज कहा है। प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, इन महान आचार्यों की वाणी को पढ़िए, हमारी मत सुनिए। ये 4 अनुयोग के 4 ग्रंथ रखे हैं। ये द्रव्य संग्रह द्रव्यानुयोग का है, भक्तांबर चरणानुयोग का है, ये कर्णानुयोग का तत्वार सूत्र है, और ये प्रथमा योग का श्री पुराण है, ताड़पत्र के अंदर। सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, और अभी तो और रखे हस्तलिखित ग्रंथ 15वीं शताब्दी के विक्रम संवत 1555 का हस्तलिखित ग्रंथ। ऐसी लिखावट है, सुंदर सुंदर। आप लोगों की अच्छी अच्छी साड़ी होती है तो कब पहनती हो? जब अच्छे अच्छे न्योता होते तब। क्या न्योते में पहनती हो ना? ऐसे हमारे अच्छे अच्छे साथ रहे, जब प्रभावना होती तभी निकाले जाते। हाँ, ये हमें नियम से, जो सुध की भक्ति करेगा, सुध की प्रभावना करेगा, धर्म प्रभाव करें जे ज्ञानी, तिन सिभ मार्ग रीति पहचाने। मोक्ष मार्ग की प्रभावना है ये। हम विषय कसाई की तो खूब प्रभावना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। शादी होगी तो मेरे यार की शादी है, खूब नचकेंगे उधर रास्ते में, खूब पैसा लुटाएंगे। धर्म की प्रभावना में हाथ पैर लूले लंगड़े हो जाते, दीन दरिद्री बन जाते हैं। हमें क्या करना भाई, तुम जानो। हम तो अपनी जनमानी की सेवा कर रहे हैं, हम तो खूब भंडारा है भरपूर, खूब मिंट मांगे आता है, खूब, कोई कमी नहीं है। करके देखो। तो मति और शुद्ध ज्ञान का निबंधन सभी द्रव्यों की कुछ पर्याय में होता है। अवधि ज्ञान किसको जानता है? रूपिष्ववधे। अवधि ज्ञान केवल रूपी पदार्थ को जानता है, अरूपी को नहीं जानता। तदनंत भागी मना परियस्य। अवधि ज्ञान के भी अनंत भाग उसको मन परे ज्ञान जानता है, और वह भी रूपी पदार्थ को जानता है, मन परे ज्ञान। इसलिए कीमत तो है मति और शुद्ध ज्ञान की। आप लोग अवधि ज्ञान पर आकर्षित होते हो, मन परे ज्ञान पर आकर्षित होते। ये वो कर्म की वर्गनाएं पौद्गलिक हैं, तो कर्म की स्थिति को वो ज्ञान पकड़ लेता है, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान।
लेकिन यदि आप अचेतन और अमूर्त द्रव्य का यदि आप चिंतन कर रहे हो तो अमूर्त द्रव्य के चिंतन को वह नहीं पहचानता है अवधि ज्ञान मन पर। अरूपी को नहीं जानता है। अमूर्तिक अरूपी जो होता है उसके बारे में अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान कुछ नहीं बता सकता है, वो हथियार डाल देगा। हाँ, एक बात बताना है कि जो इतने जो बाबा लोग जो बता रहे हैं ना आपके मन की बात, यदि हमारा जैसा वहां बैठ जाए तो वहां जोड़ देगा, बाबा जी आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि उसकी काट का एक मंत्र है, वो भी हमने ढूंढ लिया। हाँ, मंत्र विज्ञान में उसका भी एक काट का मंत्र है। खैर अपन को क्या करना, किसी की दुकान चल रही का को पेट में लात मारना, तुम तो भटके भटकाए हो, तुम्हें तो चमत्कार को नमस्कार चाहिए। जैन धर्म एक ऐसा है जो चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है। जैन धर्म तो वो है कि नमस्कार में चमत्कार करता है। छंदा प्रभु भगवान नमस्कार से प्रकट हुए थे, चमत्कार से नहीं। सर्व द्रव्य पर्यायुषु केवलस्य, केवल ज्ञान सभी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है। एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? एकादीनी भाज्यानी युगपदे कश्मिन्ना चतुर्भ्या, एक साथ एक जीव के 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। ये क्षौषम ज्ञान की अपेक्षा है, छाय ज्ञान की अपेक्षा एक केवल ज्ञान, और क्षौषम ज्ञान की अपेक्षा एक मति ज्ञान भी हो सकता है। 2 होंगे तो मति श्रुत होंगे, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मना पर्याय, 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि मना पर्याय। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च, मति श्रुत अवधि विपर्यय भी होती है। सम्यक ज्ञान का कथन हुआ है, फिर इसके उल्टे भी होते हैं। कुमति कुशुत को अवधि, अच्छी कहो बुरी लागे। ये ध्यान रखना, जब भी हम लोगों को अच्छी बात बुरी लगती हो या अच्छी बात के खिलाफ अपनी बात जा रही हो तो समझ लेना ये कुअवधि कुमति कुशुत ज्ञान। अच्छी बात का विरोध करने का मतलब है अभी तेरा ज्ञान उल्टा चल रहा। जैसे बढ़िया मिश्री का या बूरा डाला हुआ, शक्कर घुला हुआ दूध बढ़िया फिटा हुआ, आपकी दूध वाली गलियां इतना ही अच्छा उसमें दूध बना दो बढ़िया फेंट फांट के, पित्त ज्वर वाले को पिलाओ, मलेरिया वाले को पिलाओ, और 1 घूंट पिएगा, कहता कड़वा लग रहा है, कड़वा लग रहा है। दूध क्या, कौन दूध क्या क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? दूध, दूध कहाँ कड़वा है? दूध कहाँ कड़वा है? स्वस्थ व्यक्ति को पिलाओ, वो तो नाच नाच के पिएगा, अरे इतना बढ़िया सुंदर दूध। तेरी जवान कड़वी है। मिथ्यात्व का ज्वर जिसे होता है उसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती, मुंह में डाल दो तो उल्टी करता। ये पहचान है। सर्प डसो जब जानियो रुचकर नीम चबाए, और कर्म डसो जब जानियो गुरुवाणी न सुहाए, जनवाणी न सुहाए। ये बिल्कुल फैक्ट है। हम भी तो आपके बीच में थे और अभी भी कोई उधर थोड़ी पहुंच गए सिद्धालय में। जो आप मान रहे ना, अभी हम भी वही मान रहे थे, वहां बैठे थे, और हमने क्या किया, हमने वो मानना छोड़ दिया, और जो ये कह रहे वो मान लिया, ये कह रहे हैं वो मान लिया, इसलिए आ गए। अब तुम क्या करते हो, इसको तो बांध के रख दे, उधर जनवाणी की जगह जनवाणी में घुस गए।
तब वो खराब ही खराब होगा भैया, क्या करें। सो वाणी मस्तक चढ़ो, हमें वाणी को, जिन वाणी को मस्तक में चढ़ाना चाहिए था, हमने काम उल्टा कर दिया। मस्तक को जो जितना कचरा था जिनवाणी में डाल दिया, तो जिनवाणी और कचरा हो गई। क्या बोतल का मैल साफ पानी में डाल दो तो बोतल साफ हो जाएगी क्या? वो साफ पानी कचरा हो जाएगा। लेकिन साफ पानी कचरे की बोतल में डालोगे, हलाओगे तो बोतल साफ हो जाएगी। तो काम तो उल्टा हो रहा है। फिर कहते हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये पंडित जी वो बोलते हैं, वो पंडित जी वो बोलते हैं, ते पंडित जी ते बोलते हैं। अब हम क्या करें भैया? अपनी गांठ की पैदा कर लो, अकल समझ में आ जाए। ओ मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधि विपर्यय भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं। तो कैसे होते हैं? कहते सदसतो रविशेषात यदृक्षोपलब्धे ऋन्मत्तवत्, सत और असत बिना किसी विशेषता के। जब जैसा मन में आया वैसा कह देना। उन्मत्तवत्, पागल व्यक्ति की तरफ। पागल दो प्रकार के होते हैं, एक बर्थराइट, दूसरे कॉपीराइट। तो बर्थराइट पागल इतने खतरनाक नहीं है, वो तो जहाँ जैसे कैसे पड़े रहते हैं खा लेते हैं। जो कॉपीराइट हैं वो कौन से हैं? जो पढ़े लिखे पागल होते हैं, हाई एजुकेशन होती है, माइंड से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये मति श्रुत अवधि विपर्यय भी होते हैं और अच्छी बात करते करते उल्टे चल जाते हैं। अब प्रश्न ये हुआ 6वें नंबर सूत्र पर, इतना तो सब प्रमाण के अंदर आया, प्रमाण नई रधिगमा, नय छूट गया था। तो नय के बारे में एक सूत्र है, नैगम संग्रह व्यवहार अर्जु सूत्र, शब्द समभिरूढ़ई बम्भूता नयाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री मुकेश जैन, मधु जैन, रजत जैन, आयुषी जैन, शुभम जैन, मधु ज्वेलर्स, कच्चे क्वार्टर, सोनीपत, हरियाणा।